हाय। ये ऑल इंडेक्स वाई सिग्नल वाली शीट है जिसमें बेसिकली एक वर्ज़न जो फ्री वर्ज़न है वो सभी के लिए ओपन है और दूसरा वर्ज़न है लाइव जिसमें हम ऑलमोस्ट उन यूजर्स को देते हैं जो या तो एग्जिस्टिंग प्रीमियम यूजर्स रहे हैं या कोई नया अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है सो वो उसके लिए है। ये नए और ये जो लाइव टूल है और जो फ्री वर्ज़न वाला टूल है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि आपका जो लाइव टूल है वो एवरी मिनट पे रिफ्रेश होता है, एवरी मिनट पे रिकॉर्ड होता है। एट द सेम टाइम अगर आप इसमें फ्री वर्जन में देखेंगे तो फ्री वर्जन में आपको ये 5 मिनट बाद रिफ्रेश होता है, 5 मिनट बाद आपको यहाँ पर डेटा एक साथ रिफ्रेश होता है और रिकॉर्डिंग्स आपको एवरी मिनट की ही मिलती है। मतलब जो डेटा आपको यहाँ आना होता है, लाइक अगर यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए देखें, 22 से लेकर के 27 तक का डेटा, 26 तक का डेटा आपको एक साथ यहाँ पर प्रिंट होगा, आपको एवरी मिनट पे नहीं आएगा। सो ये वाला डिफरेंस है आपको फ्री वर्जन और लाइव वर्जन में। दूसरा ये डिफरेंस है कि अगर कोई भी प्रीमियम यूज़र लेना चाहता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है और उसको लगता है कि उसको अपने लिए कुछ कस्टम इनपुट्स दे करके कुछ वहाँ पर चेंजेस आपको करना है या फिर कुछ एडिशनल कॉलम्स ऐड करने हैं, लाइक दिस कि आपको यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लगाने हैं, तो उस केस के लिए आपको एक सेपरेट कॉपी मिल जाती है इसकी ही, जिसमें आप सेपरेट कॉपी में आप अपने हिसाब से जो आपको लगाना है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग मिलती है आपको यहाँ पर कि ये आपको पीडीएफ हिस्ट्री मिल जाती है, पीडीएफ रिपोर्ट्स मिल जाती है सारी डेट वाइज। आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ राइट, आपको डेली बेसिस का पीडीएफ रिपोर्ट्स मिल जाता है। सो आप बैक एंड्स का बैक डेट का जा करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये आपके डिफरेंस हैं, आप इसमें समझ सकते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, फ्री वर्जन ठीक है या लाइव वर्जन ठीक है, इससे आप डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सजेशंस भी थे, सवाल भी थे, कुछ अजीब से मैसेज भी थे। उन सभी को कंक्लूड करके मैं यहाँ पर अभी आज इसको यूज़ करने का तरीका एक बार बताने वाला हूँ। यूज़ करने में बेसिकली मैं ये नहीं बताने चल रहा हूँ यहाँ पर कि आप इसके दम पर श्योर शॉट कुछ कर ही पाएंगे। बस कॉन्सेप्ट मैं बताने चल रहा हूँ यहाँ पर कि इस टाइप की स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली पीसीआर और वी वैप का एक कॉम्बिनेशन करके आप अपने ट्रेड्स में जो अभी आप ट्रेड लेने चल रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या रिस्क को थोड़ा सा कैसे डाउन साइड ले जा सकते हैं, कम कर सकते हैं थोड़ा सा। सो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप टूल यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन केवल इस टूल के दम पे। आप अगर ये सोच रहे हैं इस टूल को अकेले देख करके हम बड़ा प्रॉफिट कमाएं, सो वो आई थिंक आपको उसके लिए सही नहीं है। इवन किसी किसी भी टूल के लिए, किसी भी डेटा टूल के लिए आप इस टाइप का अगर अपना माइंडसेट बना रहे हैं कि यही टूल हमको सब कुछ करके देगा, तो वो आई थिंक वो सही नहीं है किसी के लिए भी। आपको प्राइस एक्शन डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। प्राइस एक्शन मीन्स इन द सेंस कि आपका एटलीस्ट वहाँ पे चार्ट पे भी बुलिश दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिक चार्ट हमने लाइन चार्ट लगाया है, बट आपको कैंडल स्टिक समझ में आना चाहिए, बिहेवियर चेंजेस समझ में आने चाहिए। अगर वो समझ में आ रहा है तो शायद आप और बेटर ट्रेड ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर इसको देख करके ले रहे हैं तो शायद इससे बेटर ट्रेड वहाँ पर और मिलेगी, राइट। अगर कुछ और इंडिकेशन, अगर और कुछ इंडिकेशंस वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ में इसको कंबाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल सिनेरियो आप ईओडी डेटा को देख करके नेक्स्ट डे का व्यू बना सकते हैं। सो ये बहुत सारे तरीके हैं इम्प्रूवमेंट करने के आपके ट्रेड्स को। तो इसका हम शुरू करते हैं। इसमें अगर आप टॉप में देखेंगे तो हमने बहुत बेसिक डिटेल्स लिए हैं, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शन चेन में हमने तीन ही चीज़ें लिया है और स्ट्राइक के सामने दोनों स्ट्राइक के दोनों साइड में, कॉल और पुट साइड में
हमने उसका बिल्डअप यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब बिल्डअप जो प्रेजेंट किया है वो बेसिकली बहुत सिंपल वाला बिल्डअप है जो एनआईएसएम के बुक्स में मेंशन है। एनआईएसएम सीरीज 8 की बुक्स के अकॉर्डिंग जैसे वहाँ पर हम लोग मतलब मैं आपको ये भी बता दूँ, इवन चाहे आप एमसीएक्स की वेबसाइट पे गोल्ड वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा सेम कॉन्सेप्ट कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप ये सब क्या है। यहाँ पर भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों बढ़ने को ही लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों के ही बढ़ने को लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। और सेम टाइम पे अगर दोनों गिर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और आपका प्राइस भी कम हो रहा है, तो उसको बेसिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। मतलब जो बायर्स ने एंट्री किए हैं वही लोग अब अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। ये आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सिंपल इंटरप्रिटेशन है लॉन्ग बिल्डअप जब बनता है तो। लॉन्ग बिल्डअप में आपका जो बायर का व्यू है वो कंसिडर कर रहे हैं कि बायर इंटर कर रहा है या बायर एग्जिट कर रहा है। उसके अपोजिट साइड में आपको सेलर का है। जब ओपन इंटरेस्ट तो बिल्डअप हो रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है, मतलब अगर एक स्ट्राइक का प्रीमियम गिर रहा है, एक स्ट्राइक अगर मान लीजिए इसका एलटीपी 100 रुपये है और वो 100 रुपये 90 रुपये हो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपका ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका या ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, मतलब 94.13 से ये कुछ तो हो गया आपका 94.50, और ये मान के चलिए वही सेम क्वांटिटी जो यहाँ पर बताया ऑलमोस्ट 37 क्वांटिटी इधर भी इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर सेलर आकर के पोजीशन क्रिएट कर रहा है। अब सेलर अगर पोजीशन क्रिएट करेगा तो वो डिपेंड करता है कि किस साइड पोजीशन क्रिएट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका व्यू आएगा। सभी सेलर सभी सेलर यानी शॉर्ट करने वाले या बेसिकली जो भी राइटर हैं वो उनका व्यू हमेशा नेगेटिव ही नहीं होगा। एक जनरली जो मिथ्स है या जनरली जो समझ में नहीं आता है ऑप्शन बायर को या जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, उनको ये लगता है कि सेलर हमेशा शॉर्ट ही करता है और वो कुछ भी शॉर्ट करेगा तो वो नीचे ही जाएगा मार्केट। सेलर नंबर्स बढ़ने का मतलब सेलर्स का साइज बढ़ने का मतलब है, सेलर्स का नंबर बढ़ने का मतलब है कि नीचे जाएगा मार्केट। तो गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना है आपको। सेलर अगर कॉल साइड है तब आपका मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन सेलर अगर पुट साइड में है देन ये मार्केट में प्रेशर नहीं डालेगा, बल्कि जो कॉल सेलर हैं वो थोड़ा सा पीछे हटेंगे अगर पुट साइड में वो सेल कर रहे हैं तो बेसिकली मार्केट को एक नया प्राइस देने की तैयारी करेगा, एक नया एक ऊपर साइड जाने की तैयारी करेगा। ओके, तो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में वो बेसिक डिफरेंस। इसके लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, वो थोड़ा सा और नॉलेज आ जाती है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने प्राइस को नहीं मेंशन किया है। कुछ लोगों के ऐसे मैसेज भी आए जिन्होंने प्राइस को दिखा करके मुझे बोला ये सही है या आप ये कर लीजिए आप वो सब मैसेज वाला अभी हम किस बाद में देखेंगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमने प्राइस को नहीं लिया है, हमने जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं चेंज ओआई और वॉल्यूम, इन तीनों पैरामीटर्स को लिया है और ये आपको चार्ट्स में भी अवेलेबल हैं। जो ये वाला टूल है प्री लाइव वाला टूल है चार्ट्स में भी अवेलेबल। ठीक है, निफ्टी का यहाँ, बैंक का यहाँ, सेंसेक्स निफ्टी का यहाँ, आगे सेंसेक्स का भी है मिड कैप के बाद। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन चेन का एक मोटा मोटा व्यू, कहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो सब मिल जाता है। मैक्स पेन भी यहाँ आपको मिल जाता है। तो मैक्स पेन का एक अ, बहुत
प्रैक्टिकल केस में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जनरली लोग मैक्स पेन नहीं समझ में आता है, तो मैं यहाँ बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, इसको अनलेस अदर बड़े डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट में मत लेके जाइएगा। देखिए, मैक्स पेन एक वो वैल्यू है, मैक्स पेन एक वो स्ट्राइक प्राइस होती है जिसके नियर बाई में ऑलमोस्ट बायर्स का प्रीमियम सेलर्स के पास जाएगा ही जाएगा, जिसके आसपास की नियर बाई स्ट्राइक्स का प्रीमियम सेलर्स के पास में जाएगा ही जाएगा। तो 22,050 का मतलब ये हुआ कि 22,050 के आसपास का प्रीमियम जितना भी है, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट सेलर को होने वाला है, पहली बात। दूसरा तरीका और समझने का आपको और आसान बताता हूँ, या इस टाइप से यूज करिए। इसको कुछ लोग मैक्स पेन को देखते हैं कि सर इससे ऊपर या इससे नीचे किधर जाएगा। मतलब अगर एक एग्जांपल के लिए किसी ने तो बोला कि मैक्स पेन तो 22,050 पे है, बट 21,996 है, तो निफ्टी का क्या होगा, निफ्टी का पॉसिबिलिटी क्या है। तो अभी के डेटा के हिसाब से जो ये प्रेजेंट डेटा है, इसको ही देखना है, कंसिडर करना है कि 21,996 है और मैक्स पेन 22,050 है। अगर एक्सपायरी कल ही है, आपको यहाँ पर अजम्पशन करना होगा, कंसिडर करना होगा। अगर एक्सपायरी कल ही है, आपका ये 21,996 से ऑलमोस्ट 40, 45, 50 पॉइंट ऊपर जा कर के 22,050 के आसपास, ये 22,050, 22,060, 70 यहाँ के आसपास तक जाने का चांस है। ओके, कभी भी आपका स्पॉट प्राइस जा कर के एग्जैक्टली स्ट्राइक्स पे नहीं रुकेगा। उसकी इलास्टिसिटी इतनी तो होती है कि वो एटलीस्ट 0.10% तक मूव कर सकता है। आपका 20, 25, 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर सकता है एट द रेसिस्टेंस पॉइंट, एट द सपोर्ट पॉइंट। ओके, तो ये वाले कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर एक्स पेन को अगर कंसिडर करना है तो ऐसे कर। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और चेंज वाई का मैंने आपको बताया। इसमें आपको एक ये ग्रीन स्ट्राइक और एक ये रेड स्ट्राइक मिलती है, ऑलमोस्ट सभी में मिलेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही स्ट्राइक मिल रही होगी, या तो रेड या तो ग्रीन। सो उस केस में आपको छोड़ देना है रेड, अगर अकेले रेड मिलता है। नहीं तो आप इसको बहुत सिंपल समझ सकते हैं कि ये वाला जो ग्रीन वाला स्ट्राइक है, इसको सपोर्ट हमने कंसिडर किया है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट की स्ट्राइक आपको दिखा रहा है। ये रेड वाला आपको रेसिस्टेंस की स्ट्राइक दिखा रहा है। तो मोस्टली टाइम पे इंट्राडे में जो ये ग्रीन और रेड वाली स्ट्राइक्स हैं, इसी के बीच में ही मार्केट रहता है। आपका ये अगर श्योरिटी देखना चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा। मैं फिर भी एकदम इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपका, अगर मान लीजिए कि 20 दिन आपको ऐसा दिखाई देता है, तो आपका उसमें करीब करीब 18 दिन तो ऐसा ही चलना है कि इसी के बीच में मार्केट रहेगी, इसी के बीच में। मतलब 90% ऑफ द टाइम इसी के बीच में। आपका 6.25 घंटे का मार्केट है, उसमें 5 घंटे यहीं पर बिताएगी मार्केट, जब तक कि आपका कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं आ जाता। अगर आपका कोई ब्रेकआउट आता है तो शायद इस स्ट्राइक को रीच कर जाए। अदरवाइज आपको अगर यहाँ पर मेंशन है 22,000, तो 22,000 का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ही, 21,900 का सपोर्ट मिलेगा। सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी में है, सेम ऐसा ही आपको फिन निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम। आई थिंक इसमें कुछ भी हमारा छूटा नहीं है। ऐसा आप देखेंगे तो ये सभी लास्ट तक ही आपको सेम मिलता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है सभी के लिए। और ये टूल में कोई डिफरेंस भी नहीं है, दोनों टूल सेम है। ये भी आपको यहाँ, ये वाला जो आप टूल देख रहे हैं और ये वाला जो टूल देख रहे हैं, सब सेम है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम। तो नीचे की साइड में आपको 3 चार्ट्स बने मिलते हैं। चार्ट्स का पेज यहाँ पर दिया गया है। ये ऑप्शन चेन का चार्ट्स है, लेकिन यहाँ पर आपको वाई सिग्नल में 3 चार्ट्स मिलते हैं।
पहले चार्ट में आपको टोटल कॉल, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको टोटल कॉल मैं बोल रहा हूँ, तो टोटल पुट बोल रहा हूँ, तो पुट माइनस कॉल, पुट माइनस कॉल, ये इसका डिफरेंस है। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि पुट सेलर का मतलब जो सेल कर रहे हैं पुट साइड में, का मतलब वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे ना आए या इस सर्टेन लेवल से नीचे आने का चांस ना रहे, इसलिए वहाँ पर सेल करते हैं। उनका सेल करने का रीज़न ये है कि उनको भी प्रॉफिट चाहिए, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि पुट का प्रीमियम गिरेगा और जिन्होंने पुट खरीदा होगा उसका उम, वो उनको प्रीमियम मिलेगा बेसिकली सेलर को, क्योंकि वो कम होता जाएगा तो सेलर का तो बेनिफिट सेल करने में ही होता है। जब बायर को लॉस होगा तो सेलर को प्रॉफिट होता है। इसीलिए सेलर का हम पुट साइड में बोल रहे हैं, पुट साइड में अगर सेलर है तो उसका मतलब वो बुलिश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमने टोटल कॉल और यहाँ पर टोटल पुट बताया आपको। नेट डिफरेंस है ये माइनस कॉल का, यहाँ पर पुट डिवाइडेड बाय कॉल है, उसका पीसीआर है पुट डिवाइडेड बाय कॉल का। बहुत रेयर केस में ऐसा भी कभी आएगा कि पुट ऑटोमेटिकली वहाँ पर कॉल को ज़ीरो कंसिडर करेगा, बिकॉज वो कॉल आपका निगेटिव जोन में चला जाता है। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के लॉजिक के अकॉर्डिंग वो उसको जीरो कंसिडर करके वहाँ पर पीसीआर की वैल्यू आपको थोड़ी सी अब नॉर्मल दिखा सकता है। मतलब आप एग्जैक्टली जो कैलकुलेट करेंगे वो नहीं आएगा, बट रहेगा आपको बेरिस जोन का ही। अगर बेरिस जोन का है तो बेरिस जोन का ही रहेगा, मतलब इंटरप्रिटेशन में आपको कहीं वो नहीं दिखेगा, बट वो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जरूर कंसिडर करेगा। ठीक है, के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सिग्नल है। ऑप्शन सिग्नल बेसिकली जब आपका डिफरेंस निगेटिव होगा तो यहाँ पर बेरिस दिखाएगा, जब आपका ऑप्शन सिग्नल में जब ये आपका डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो ये आपको बुलिश दिखाएगा। बेरिश और बुलिश का कॉन्सेप्ट यहाँ से भी आप सिंपली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आपको ये डिफरेंस जीरो लाइन बेसिकली क्या है, जीरो लाइन आपको मतलब जीरो के ऊपर जो जाएगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, जीरो के नीचे जो आएगा वो तो निगेटिव ही होगा। तो ये तो जीरो से कम है, तो इसीलिए ये सब नीचे ही आ रहा है, देखेंगे तो आप। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये वही वैल्यू है जो यहाँ पर मेंशन है। तो जीरो से नीचे जब भी है वैल्यू आपका, ये आपको निगेटिव जोन दिखाएगा, यानी कि आपको बेयरिश सिग्नल दिखाएगा। और जब ऊपर रहेगा कभी भी तो ये आपको बुलिश सिग्नल दिखाएगा। राइट, अब शुरू में देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में शुरू में बुलिश दिखाना चाहिए। आप देखिए यहाँ दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर आपको बुलिश दिखाया है और वहाँ पर आपको बेरिश दिखा रहा है जहाँ पर आपको निगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका पीसीआर का मैंने बताया, पीसीआर आप कंसिडर करिए कि एटलीस्ट देखिए पीसीआर का क्या होता है। अगर आप दो टीम को डिवाइड करिए, जैसे हम एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा खेल जिसमें आपको जो आपको प्रतिस्पर्धा का जो प्रतिस्पर्धा में रहे, जो कंपटीशन में रहे, और कंपटीशन में बेसिकली ऐसा कंपटीशन रहे जिसमें आपको एक दूसरे को हराने की क्षमता रखनी हो। तो लाइक अगर उसके एग्जांपल में हम कुश्ती कबड्डी इस टाइप का देख लें, तो उसमें इन प्रतिस्पर्धाओं वाले खेलों में देखेंगे आप तो एक टीम हो, दोनों साइड में बराबर बराबर रहती है। अगर एक साइड में आप ज़्यादा लोगों को कर दीजिए तो क्या होगा, तो वो जीत जाएगा डेफिनेटली, एक टीम तो जीत जाएगी। अगर किसी साइड में 5 हो और किसी साइड में 10 हो तो 10 वाला डेफिनेटली जीत जाएगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर दोनों साइड में बराबर कर दीजिए तो क्या होगा, वो डेफिनेटली बराबर का रहेगा, कोई पता नहीं है एग्जैक्टली कि किधर जाएगा, तो वो ब्रेकआउट की सिचुएशंस हो जाती हैं। तो और अगर मान लीजिए कि बिल्कुल कम हो गया, जिस साइड में कम है तो उस साइड में वो हारने के चांसेस होते हैं। वाइस वर्सा ऐसे आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भी पीसीआर भी बड़ा इंटरेस्टिंग पैरामीटर होता है। आने वाले टाइम में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन से रिलेटेड एक डीप वीडियोस जिसमें अपने को पॉइंट्स टू पॉइंट्स डिस्कशन करने का मौका मिले वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर और नेक्स्ट वाला हम चलते हैं।
टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस मिल जाता है। स्पॉट प्राइस बेसिकली आपका एवरी मिनट पे जो भी वो उसमें से कैप्चर कर पाता है स्पॉट प्राइस में, वो ही यहाँ पर आपका प्रिंटेड है। यहाँ पर आपका एवरी मिनट के जो डेटा आते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं, इस स्पॉट प्राइस का। स्पॉट प्राइस के बाद आपको स्पॉट का ही वीवैप मिलता है। कुछ लोग फ्यूचर का वीवैप यूज़ करते हैं, करने दीजिए। हम वीवैप यूज़ करते हैं स्पॉट का ही। उसका लॉजिक ये है सिंपल, कि जैसे जैसे फ्यूचर आपका धीरे धीरे एक्सपायरी के करीब आने लगता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, बेसिकली वो प्रीमियम की वजह से वहाँ हो नहीं पाता है, क्योंकि शुरुआत में तो आपका उसमें प्रीमियम में रहता है फ्यूचर। तो वहाँ पर जो उसकी मूवमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप से दिखती है, और जब धीरे धीरे वो एक्सपायरी के पास पहुँचता है, तो फ्यूचर वाले शिफ्ट करने लगते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में। तो वहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी अब नॉर्मल होती है कंपेयर टू स्पॉट। बट स्पॉट तो सभी फ्यूचर के लिए एक जैसा होगा, करंट, नेक्स्ट, फार, या ऑप्शन के लिए एक जैसा होगा। इसीलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वीवैप हम लोग फ्यूचर व्यूचर का नहीं यूज़ करते हैं, सिंपल का स्पॉट का यूज़ करते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा रिजल्ट भी देता है कंपेयर टू फ्यूचर। तो ये इतना यूज केस है। अब एंट्री कब लेनी चाहिए? तो एंट्री का सबसे अच्छा जो होता है, तो आप बोलेंगे कि प्राइस अगर किसी को सस्ता मिला, या ऐसे प्राइस पे मिला जिस पे सभी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हम नुकसान में ना रहें। तो आप चाहे किसी भी टाइप की बाइंग को ले लीजिए, चाहे किसी भी टाइप की एंट्री को ले लीजिए, राइट? एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट को तो छोड़ देते हैं, अपने ट्रेड्स को छोड़ देते हैं, कैपिटल मार्केट की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम बात करते हैं। अगर आपको किसी मार्केट को विजिट करना है, और आप सबसे ओड टाइम में जा रहे हैं, नहीं पता है आपको, कभी तो मान लीजिए कि मार्केट जो लग रहा है, मार्केट जो है आपके आसपास में, आप वहाँ रात को 8 बजे 10 बजे जा रहे हैं, और उस टाइम पे भीड़ ऑलमोस्ट कम हो जाती है, तो क्या होगा? ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्राइस सस्ता ही मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइस महंगा ही मिले। वो प्राइस का आप जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, राइट? और प्राइस का आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप वही बात करिए कि जब जिस टाइम पे मार्केट में रश हो, बहुत अच्छा रश हो, और वहाँ पर कुछ एक ऐसा प्राइस चल रहा हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा मार्केट में, जब रश होगा तो मोस्टली मोस्टली टाइम पे वहाँ पर ऐसे भी समझदार लोग आएंगे जिनको मार्केट का पता होगा, ठीक है? तो वो एक अप्रॉक्स प्राइस बताएंगे। अब पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस ये होना चाहिए। सो इस टाइप से आपको इमीडिएटली पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इमीडिएटली जज कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन इतना प्राइस बोल करके जा रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है उसी प्राइस में, तो अपने को भी इतने पे मिलना चाहिए। तो ये तो एक हो गया कि वो दूसरे को देख करके समझना। दूसरा, आपने ये देखा होगा एग्जाम्पल, कि आज के टाइम पे गैजेट्स के प्राइस आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। अगर आप कोई किसी भी जो छोटा मोटा भी नॉलेज वाला होगा, आपकी फैमिली में आपका फ्रेंड्स या आपके बच्चे होंगे, अगर उसको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, थोड़ा सा भी पता होगा और गैजेट्स के बारे में, तो आपको जैसे एक फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है? आपने सिंपली उसको पूछा, आपने ऐसे ही पूछ लिया कि इतना कैमरा होना चाहिए, एटली एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए, एटलीस्ट ये स्क्रीन होना चाहिए, ये साइज़ हो फ़ोन का तो बेटर रहेगा, ब्रांडेड थोड़ा होना चाहिए। आप उसको जैसे ये सारी चीज़ें बताओगे, आपको एग्जैक्ट वो थोड़ा सा अप्रॉक्स प्राइस देगा। आपको ये 10,000 के आसपास में मिल जाएगा, आपको ये 12,000 के आसपास में मिल जाएगा। सो आपको जो ये आसपास का प्राइस बता रहे हैं ना, आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो उसको पता है कि नॉर्मली उसका प्राइस ये होना चाहिए, 8 मेगापिक्सल फ़ोन का ये होना चाहिए प्राइस। सो काइंड्स ऑफ 4 GB 64 GB वेरिएंट्स का प्राइस ये होना चाहिए, तो आपको एक अप्रॉक्स आइडिया रहता है। जो ये अप्रॉक्स वाला मैटर है ना,
ये वाला अप्रॉक्स वाला जो मैटर है, ये आपका सेम टाइम एंट्री में भी एप्लीकेबल होता है। ध्यान से समझिए कि अगर आप एक अप्रॉक्स प्राइस जो आपका एवरेज प्राइस चल रहा है, जो आपका वीवैप चल रहा है, अगर उसके आसपास में प्राइस आता है, तो आई थिंक आपके लिए सबसे अच्छा प्राइस होगा, बिकॉज़ उस प्राइस को जनरली वहाँ पर जैसे ही आएगा, जो लोग नहीं खरीद पाए होंगे, वो भी खरीदेंगे, और जिन लोगों को अपना वहाँ पर ऑफलोड करना होगा, वो लोग ऑफलोड भी करेंगे। जो गलत जगह ले चुके होंगे, वो नीचे आते रहेंगे, तो वो लोग सेल करेंगे, तो सस्ते में भी मिलने का चांस रहेगा। यानी कि वहाँ पर जो एवरेज प्राइस होता है, जो वीवैप प्राइस होता है, वो बेसिकली सबसे अच्छा प्राइस होता है। अगर उसके आसपास में कहीं एंट्री आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर बेस्ट एंट्री पा सकते हैं कंपेयर टू आप कहीं पे भी जो एंट्री ले रहे हैं। ओके। और दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ, इसको तो हम और बात कहते हैं, और जिसको बहुत बार समझाने के लिए कहते हैं, वो चाहे हम किसी को भी अपने समझा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि कभी भी आपको जो ट्रेन में अगर बोर्डिंग करना है, तो आप बोर्डिंग स्टेशन से ही करेंगे, राइट? आप अगर स्टेशन से बोर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप बीच रास्ते में तो कहीं बोर्डिंग नहीं करेंगे, राइट? एक तो रिस्की होगा बोर्डिंग करना, एक तो आपका वो ट्रेन में चढ़ना रिस्की होगा। दूसरा, आई थिंक वो आपको सही भी नहीं रहेगा किसी भी एंगल में, बिकॉज़ उसमें रिस्क भी रहेगा, आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। आपके पास में लगेज है, तो आप विदाउट स्टेशन के तो आप बोर्ड भी नहीं कर सकते प्लेटफ़ॉर्म के बिना। तो आपको बोर्डिंग हमेशा प्लेटफ़ॉर्म से करनी है। प्लेटफ़ॉर्म इन द सेंस, यहाँ पर लॉजिक सिंपल है कि प्लेटफ़ॉर्म इन द सेंस आपको प्लेटफ़ॉर्म बहुत रेयर ही मिलेंगे। आप एक बार जब चलेंगे, अगर यहाँ देखिए तो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म मिले हैं आपको। 1 2 3, तो आप मेट्रो के जैसे स्टेशंस देखते होंगे, जैसे आप स्टेशन देखते हैं ट्रेन के, उसी तरह से इनके स्टेशंस हैं। आपको एक नहीं मिला, दूसरा ज़रूर मिलेगा, दूसरा नहीं मिला, तीसरा ज़रूर मिलेगा, तीसरा नहीं मिला, चौथा ज़रूर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि कई बार तो मिलता ही नहीं है और बहुत अच्छी मूवमेंट देता है। ठीक है, समझ गए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपकी ट्रेन छूट गई है और सुपर फ़ास्ट है, आपको वो ट्रेन आपकी राजधानी है, या आपकी ट्रेन ऐसी है जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, लाइकवाइज़ अगर हम देखें तो कोई तो एक स्टेशन से प्रिपेयर होती है, दूसरी सीधा जाकर के लास्ट स्टेशन पे रुकती है। अ, मैं दिल्ली से इलाहाबाद के लिए, दिल्ली से प्रयागराज बेसिकली, जो प्रयागराज इलाहाबाद, तो वहाँ के लिए हमको ट्रेन लेना था। तो एक है हमसफ़र एक्सप्रेस, वो दिल्ली में बनती है, उसके बाद सीधा वो अ, इलाहाबाद में ओपन होती है, इलाहाबाद में रुकती है, ठीक है? तो उसके बीच में तो कोई वो ही नहीं है। अब वो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट पे आपको उस दिन अगर ट्रेन ही नहीं मिल रही तो क्या करेंगे? छोड़ दीजिए, उसमें ऐसा सोचने की क्या ज़रूरत है? मार्केट है, चलता रहेगा, ठीक है? अब आज से सैकड़ों साल पहले से चलता आ रहा है। कुछ लोग चले भी गए, हमारी जनरेशन है, हम लोग भी देखेंगे, हम चले जाएँगे, कोई और देखेगा। तो मार्केट सभी को चांस देगा, सभी को मौका देगा। आप करेक्ट अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, आपको सही एंट्री मिलने के बाद आपको प्रॉफिटेबल डेफ़िनेटली आप बन जाएँगे। या आप ये सोचिए कि आपकी करेक्ट एंट्री होने की वज़ह से आपकी ट्रेड्स एटलीस्ट मिनिमम लॉस में निकलेगी, अगर आपका गलत भी होता है तो। और आपका अगर सही होता है तो अच्छा खासा आप वहाँ पर आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। दैट इज़ अ वे। तो ये सारा था। आप इसके बाद चाहें तो आप लाइव वाले टूल को कंसिडर करें, चाहें तो आप फ्री वाले वर्ज़न में कंटिन्यू रहें। के लिए इश्यू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से अपने पूरे पुराने वाले टॉपिक पे, जो हम अपने खुद से एनालिसिस करने के लिए डेटा टूल डेवलपमेंट वाली सीरीज़ चला रहे थे, कि उसमें 4-5 वीडियो ऑलमोस्ट हमने अपलोड कर दिया है। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और जल्दी उसको कंटिन्यू करेंगे।